जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एससीएल के इनहैंड सैलरी और उसकी सीटीसी सैलरी के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं एससीएल टेक्नोलॉजीज। एससीएल एक एमएनसी कंपनी है। इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी और ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है जिसके जो सीईओ हैं वे विजय कुमार हैं। एससीएल में अप्रॉक्स 1,68,000 एम्प्लॉयज़ हैं जिसका रेवेन्यू अराउंड 76,306 करोड़ रुपीज़ है। एससीएल का स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। अब हम देखते हैं कि एससीएल किस किस एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि एससीएल का हम देखें तो इंश्योरेंस एरिया में भी है, लाइफ साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, रिटेल, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, एनर्जी, केमिकल, कैपिटल मार्केट्स, बैंकिंग, हाईटेक, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो एससीएल है वो हर एरिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एससीएल एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी में डिफरेंस क्या होता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी दूसरी कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बट जिस कंपनी का खुद का प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। फॉर एग्जांपल अमेजोन के खुद के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो वो जब इंजीनियर्स को हायर करती है तो अपने प्रोडक्ट पर काम कराती है। वहीं हम देखें एससीएल को, ईवाई, डेलॉयट को, ये सब सर्विस बेस्ड कंपनीज है। अब हम इसके सीटीसी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो जो फ्रेशर्स का सीटीसी है एससीएल में वो अराउंड 3.50 है। और यदि हम देखते हैं इसमें एससीएल में बहुत सी पोस्ट होती है फ्रेशर्स के लिए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, दूसरा ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की, जो एज अ फ्रेशर हम लोग ज्वाइन होते हैं। तो इसमें जो सीटीसी है दो वैरी करती है। किसी किसी को 2.6 ऑफर किया जाता है बेस्ड ऑन देयर कॉलेज, और किसी किसी को 3.5 ऑफर किया जाता है उनके कॉलेज के अकॉर्डिंग। अब हम सीटीसी डिस्कस कर लेते हैं। तो सीटीसी में हमारा जो 15,000 रुपीज़ होता है वो हमारी बेसिक सैलरी होती है। जो बेसिक सैलरी है वो हमारी कंपलसरी आती है। एचआरए जो है हमारा हाउस रेंट अलॉयंस 7,523 रुपीज़ होता है। एचआरए जो अमाउंट होता है वो आप रेंट पे रहते हैं उसके लिए दिया जाता है, ये नॉन टैक्सेबल इनकम में आता है। उसके बाद हम आते हैं मंथली जो हमारी सैलरी बनेगी वो बनेगी 22,592 रुपीज़। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब हम आते हैं दूसरे कॉलम में जो हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। जैसे जो पीएफ अमाउंट है हमारा वो मंथली 1,800 रुपीज़ कटता है, वो इक्विवेलेंट हो गया 21,699 हमारा ईयरली कटेगा। मेडिकल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 10,000 रुपीज़ है। इसमें भी बाइफिकेशन है। यदि आप अपना खुद का मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका सिर्फ 5,000 रुपीज़ कटेगा, और जो 5,000 एक्स्ट्रा है ना वो पैसे आपको मंथली वाइज रिटर्न आ जाएंगे आपके अकाउंट में। और यदि आप अपने मदर का भी इंश्योरेंस कराते हैं तो उनका 4,500 रुपीज़ लगेगा ईयरली, और फादर का लगेगा 4,500। और यदि आप ब्रदर एंड सिस्टर का लेते हैं इंश्योरेंस तो 2,000 लगेंगे। अब ग्रेचुइटी की बात करते हैं तो ये जो अमाउंट होता है वो आपको 5 ईयर्स के बाद मिलता है। 8,694 रुपीज़ आपका एनुअली कटता है आपकी सीटीसी से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तीनों हम बात कर लिए। अब चौथी बात क्या है कि जो पीएफ अमाउंट है, जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी इनहैंड सैलरी 22,000 बन रही थी उसी में से पीएफ अमाउंट हमारा माइनस होता है 1,800 रुपीज़ का, जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ये वाला जो पीएफ अमाउंट है वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन हम करते हैं अपनी सैलरी से उसको बोलते हैं एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, और जो पीएफ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी कंपनी करती है वो हमारा होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान हो गए 40,000 रुपीज़ में, 40,000 अप्रॉक्स। पीएफ जो है हम 15 ईयर्स के बाद डिडक्ट कर विड्रॉ कर सकते हैं, लॉक इन पीरियड होता है। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें हमें 3 लाख का कवरेज प्रोवाइड होता है। यदि 3 लाख तक यदि आपको कुछ भी होता है, यदि कोई मेजर एक्सीडेंट या समथिंग कुछ भी होता है तो आप अपना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। ग्रेजुइटी आपको 5 ईयर्स के बाद मिलता है। ये हमारे हो गए रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में। अब हम आते हैं वेरिएबल कंपोनेंट क्या है हमारे पास। तो एक होता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस 21,000 रुपीज़ वो ईयर एंड के बाद मिलता है। इट मीन्स कि जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है तब हमें परफॉर्मेंस बोनस 21,000 रुपीज़ हमारे 13 मंथ की सैलरी के साथ क्रेडिट हो जाता है। और यदि हम मंथली की बात करें, इंगेजमेंट पेड मंथली,
ये यदि आप किसी प्रोजेक्ट में एलोकेट हैं तो आपको ये अमाउंट मिलेगा 70,500 विच इज़ अप्रॉक्स 1,500 रुपीज़ पर मंथ। यदि आप किसी प्रोजेक्ट में एलोकेट नहीं हैं और तो यदि आप बेंच पर हैं तो ये अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो टोटल सम करते हैं हम CTC का, हमारी इन हैंड सैलरी दैट इज 2,71,000 रुपीज़, PF हमारा होगा 21,000 रुपीज़ और इंश्योरेंस 10,000, ग्रेचुइटी 8,600, परफॉर्मेंस बोनस 21,000, इंगेजमेंट PV अपना 17,000, टोटल करके जो हमारा सम है वो 3,50,000 आ रहा है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये जो अमाउंट है हमारा, ये हमारा रिटायरमेंट पे मिलता है, और जो वेरिएबल पे है हमारा वो हमारा ये मंथली मिलेगा आपको, पेड मंथली। यदि आप प्रोजेक्ट में एलोकेट हो तो आपको पूरा 1,500 मिलेगा। इनकेस आप प्रोजेक्ट में एलोकेट नहीं है तो आपका वो अमाउंट 0 आएगा। अब परफॉर्मेंस बोनस की बात कर चुके हैं हम, जैसे कि ये ईयर एंड के बाद मिलेगा। ये हमारी CTC है, CTC हमें जैसे देख रहे हैं 3.50 है। इस अकॉर्डिंग यदि हम डिवाइड करें तो 3.5 को यदि हम 12 मंथ से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा इन हैंड मतलब जो हमारा अमाउंट बनना चाहिए वो अप्रॉक्स बनना चाहिए 29,000 रुपीज़। बट देखा जाए तो हमारे अकाउंट में सिर्फ 22,000 आते हैं, बाकी जो पैसे होते हैं वो हमारे डिडक्ट हो जाते हैं। तो हम इसकी जो हमारी इन हैंड सैलरी है, पे स्लिप है, उस पर थोड़ा नज़र डालेंगे और समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो हम अभी पे स्लिप में जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पे स्लिप है SCL की है, मेरे किसी फ्रेंड ने शेयर किया है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो पोजीशन है ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर, ये फ्रेशर्स की पोजीशन है। यहाँ पर बैंड लिखा हुआ E1, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 31, और यदि 30 डेज भी वर्किंग डेज हो या 31 डेज भी हो, बट जो सैलरी है आपकी सेम अमाउंट क्रेडिट होगा। तो जैसे हम डिस्कस कर चुके थे, जो बेसिक सैलरी है हमारी पे स्लिप में वो 15,069 रुपीज़ आई है। HRA की हम बात करें तो 7,523 ये पूरा क्रेडिट हुआ है। इंगेजमेंट जो परफॉर्मेंस है वो हमारा 1,458 रुपीज़ हुआ है, जिसका मैंने बताया था कि मंथली क्रेडिट होता है यदि आप किसी प्रोजेक्ट में एलोकेट हैं। तो यदि आप किसी प्रोजेक्ट में एलोकेट नहीं है तो आपका वो मंथली क्रेडिट नहीं होगा। अब बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो 15,000, HRA आपका यहाँ पर हो गया, इंगेजमेंट PV ये हो गया। ये मेडिकल प्रीमियम पेबल, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा था 10,000 का आपका हेल्थ इंश्योरेंस था, 5,000 आपकी कटते हैं और 5,000 रुपीज़ आपके रिफंड आ जाएंगे। बट मैंने अपने सिस्टर का भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, तो मेरे जो अमाउंट है सिर्फ 250 रुपीज़ मंथली रिटर्न आता है। इट मीन्स ईयरली वो अप्रॉक्स 3,000 के आसपास रिटर्न आ जाएगा। तो 250 रुपीज़ मेरा मेडिकल का रिटर्न आ गया। ये जो 250 रुपीज़ है वो मेरा लास्ट मंथ का, वो एक्चुअली लास्ट मंथ में आना कुछ गड़बड़ हो गया था, नहीं आ पाया था, तो इस मंथ में क्रेडिट हो गया। तो आप इसको माइनस कर दीजिएगा 250 या 243 रुपीज़ को। तो यदि हम जो सम करते हैं वो आ जाएगा हमारा 24,537 रुपीज़। अब ये तो हमारा मतलब अर्निंग हो गई। तो अर्निंग के बाद हमें जैसे पता है कि एक हमारा PF एम्प्लॉय डिडक्ट करता है, एक एम्प्लॉय डिडक्ट करता है। तो जो हमारा डिडक्शन है PF का वो हमारी इन हैंड सैलरी में से डिडक्ट होगा। तो हमारी इन हैंड सैलरी बनी अप्रॉक्स 24,000, उसमें से 1,800 रुपीज़ हमारा डिडक्ट हो गया। तो जो ग्रॉस सैलरी होगी हमारी वो 22,500 के अप्रॉक्स होगी। बिकॉज 250 रुपीज़ ये वाला आप रिमूव कर दीजिएगा क्योंकि लास्ट मंथ का मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का था। तो 22,500 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी आती है यदि आप SCL में जॉब करते हैं तो। और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि SCL में कौन कौन से रोल्स हैं, कौन कौन सी फ्रेशर्स को पोजीशंस मिलती हैं, और SCL के ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, यदि आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो डैट हम जल्दी से जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब कर दीजिए सो डैट